नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। आज के क्लास में हम लोग साधारण ब्याज वाले टॉपिक को कवर कर लेंगे पूरा, और उसके आगे चक्रवृद्धि ब्याज को स्टार्ट करेंगे। आपके सहायक शिक्षक वाले सिलेबस में साधारण ब्याज दिया हुआ है और उससे संबंधित प्रश्नों के बारे में बोला गया है, जबकि शिक्षक भर्ती वाले में शिक्षक वाले सिलेबस में आपको साधारण ब्याज के साथ साथ क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज भी पढ़ना है। तो मैं चक्रवृद्धि ब्याज भी आज स्टार्ट करूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पूरा समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कोई भी वीडियो डले तो उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिले। क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आगे के टाइप 4 और टाइप 5 के प्रश्न के साथ। टाइप 4 के प्रश्नों को देखते हैं जो कि साधारण ब्याज पे आधारित है। अपने को फार्मूला पता है, SI = सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, PRT/100, जहाँ पे P क्या है, मूलधन है, R क्या है आपका दर है, T क्या है आपका समय है। T को किस में रखना है आपको, वर्ष में। अगर वो महीने में दिया है तो जितना महीने बोला है उसके बटे में क्या लगाना है, फिर 12 लगाना है, क्योंकि वर्ष में चेंज कर रहे हो। बटे में क्या रहेगा, 100 रहेगा। क्या निकलता है, सिंपल इंटरेस्ट। प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्या बोला है, टाइप 4 का पहला प्रश्न, एक निश्चित धनराशि। टाइप 4 का देख रहे हैं, टाइप 4 का पहला प्रश्न, एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 704 रुपये तथा 5 वर्ष में 800 रुपये हो जाती है, तो मूलधन क्या है। प्रश्न बोला क्या, सिंपल सा चीज़ समझ में आ रहा है कि क्या है कि कोई धनराशि है जो कि 2 वर्ष में कितना रुपए बन जा रहा है, 704 रुपये। मतलब कि ये 704 रुपये क्या है, मिश्र धन। जबकि 5 वर्ष में वही जो पहला आपका मूलधन था वो कितना बन जा रहा है, 800 रुपये। तो पहला मिश्र धन है 704, दूसरा मिश्र धन है 800 रुपये। कब के केस में, पहला मिश्र धन आपका 2 वर्षों के लिए है और दूसरा वाला क्या है, मिश्र धन 800 रुपये आपके 5 वर्षों के लिए। मैं जानता हूँ A मिश्र धन = क्या होता है, P + SI होता है। इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो लास्ट टाइम मेरे को क्या मिलता है, ये P + PRT/100। यहाँ से क्या होगा, P कॉमन लिया जाता है तो P कॉमन होगा तो 1 + RT/100। ये हो गया आपका A के लिए फार्मूला। ठीक है, अब अपने को बोला क्या जा रहा है प्रश्न में, उस चीज़ को ध्यान दीजिए। A1 कर देता हूं मैं। अगर आपका मिश्र धन पहले वाले के लिए A1 = क्या होगा, P × 1 + RT1। देखो RT1 लिखा मैं, R1T1 नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा R1T1, क्योंकि जो रेट है वो रेट 2 वर्ष में भी तो वही है और आने वाले 5वें वर्ष के लिए भी रेट तो वही है। साधारण ब्याज है तो रेट तो वही चलते रहेगा, साधारण ब्याज है तो रेट तो वही चलते रहेगा। इसलिए पहले मिश्र धन की जब बात करूंगा तो रेट को मैं R1 अर्थात दर को मैं क्या बोलूंगा, R1 बोलूं चाहे R बोलूं, मैं एक ही मतलब है, इसलिए मैं सिर्फ लिखा यहाँ पे R डिवाइडेड बाई क्या है, 100। इतना चीज है। अब A2 में अगर चलते हैं, A2 का मान कितना होगा, P, मूलधन भी तो वही है तो मूलधन P1 P2 डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ P1 + RT2 है ना। समय अलग अलग है, रेट भी सेम है, मूलधन भी सेम है, तो क्या हो जाएगा, अपना फार्मूला क्या बन रहा है, ये सब बन रहा है। अब मैं क्या कर देता हूँ, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इसको क्या कर दीजिए आप, डिवाइड कर दीजिए पहले से दूसरे को, या जो भी है ये पहले से मैं दूसरे को डिवाइड करूंगा तो A1/A2 आएगा। ये P और ये P क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे फिर। ठीक है, आपको मूलधन निकालना है। अब क्या चीज़ है आपके पास, 100 + RT2, ये हो जाएगा 100 + RT1। तो A1 डिवाइडेड बाई A2 = 100 + RT1 डिवाइडेड बाई 100 आएगा, और उसके भी डिवीजन में क्या आएगा, 100 + RT2, 100 + RT2 डिवाइडेड बाई 100। ये 100 कैंसल आउट होंगे, बचेगा क्या, 100 + RT1, इधर बचेगा 100 + RT2। क्या होगा, यहाँ से A1 का वैल्यू रख देते हैं। A1 का वैल्यू कितना, 704, A1 का वैल्यू 704, A2 का 800 रुपये। फिर क्या होगा, 100 + R, T1 का वैल्यू कितना है, T1 का वैल्यू 2 वर्ष, तो ये हो जाएगा 2R T1 का वैल्यू 2
तो ये 2r बन जाएगा, डिवाइडेड बाई 100 प्लस r का वैल्यू t2 का वैल्यू कितना है 5 वर्स, तो ये हो जाएगा 5r। अब कुछ नहीं है, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, तिर्यक गुना करके r का मान निकाल लेंगे। r का मान जैसे निकल गया, उस r के मान को आप किसी भी इक्वेशन, पहले इक्वेशन या दूसरे इक्वेशन में रख दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो करते हैं, पूरा बेसिक मेथड है ये। 100 प्लस 5r इधर मल्टीप्लाई कर दो, या तो फिर इसको सॉल्व कर लीजिए एक बार। ये कितने बार में जाएगा, 4 से भाग दे दीजिए, 4 से भाग देंगे तो ये 200, और यहाँ पे आएगा ये 4 एकम 4, 3 बचा, 4 सत्ते 28 और 4 छके 24, और जाएगा ये भाग 2 से, और दे देते हैं 100, और ये 2 अट्ठे 16, फिर 2 अट्ठे 16, आगे और भाग जा रहा है, ये 4 से भाग दिया जाए 25 बार में, और ये जाएगा 22 बार में, तो 22 बटे 25, तो 22 बटे 25, 100 प्लस 5r, 100 प्लस 5r बटे में है, ऊपर में क्या चल रहा है 100 प्लस 2r चल रहा है, तिर्यक गुना कीजिए, 100 प्लस 5r, तो 22 का गुना 100 से आपको क्या मिल जाएगा 2200, प्लस 22 पंचे 110 r, 25 का गुना उधर से, तो 2500 प्लस 25 दूनी कितना हो गया 50r, 2200 को उस तरफ ले जाइए, 50r को इस तरफ ले आइए, तो 110 माइनस 50r कितना हो जाएगा आपका 60r। ठीक, इतना ही आएगा, इक्वल्स टू कितना बचेगा अपने पास 300, 2200 उस पर जाएगा, तो 2500 माइनस 2200 कितना दे देगा आपको 300, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0 और 0 कैंसल आउट, मतलब r का वैल्यू कितना मिल जाएगा 5%, 30 बटे 6 5%, r का वैल्यू मिल गया। इस r के वैल्यू को आप किस में रख दीजिए, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, आपकी इच्छा। इक्वेशन 1 क्या है आपका, a1 इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस r t1 डिवाइडेड बाई 100, कुछ नहीं करना है, a1 का मान कितना है 704, a1 का मान 704, p का मान निकालना है 1 प्लस, अब 1 प्लस तो इसको गुना कर दीजिए 100 प्लस r का वैल्यू 5, t1 का वैल्यू कितना है 2, तो 5 गुना 2 बटे में क्या है 100, 5 दूनी 10, 10 और 100 कितना हो जाएगा 110, 110 बटे 100, 5 दूनी 10, 10 और 100 110, 110 बटे 100 कितना दे देगा आपको 11 बटे 10, 11 बटे 10, इसका वैल्यू आएगा 11 बटे 10 जो कि गुना है p के साथ। अब वो 11 बटे 10 इधर तिर्यक गुना होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 704, 11 बटे 10 था, क्या बन जाएगा 10 बटे 11, ये p का वैल्यू यहाँ से निकलने वाला है, कितना आ रहा है 11 एकम 11, 11 छके 66, 6 बार में 4 बचा यहाँ पे, 4 और 4 44, तो 11 चौक 44, कितना आ गया आपके पास आंसर 640 रुपीज़ आ गया। कुछ नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा कर रहे हो, आप क्या करना, उसको आपके पास मैथ्स वाला कैलकुलेशन अच्छे से रहना चाहिए। क्या हो गया इसमें 640 रुपये, ऑप्शन नंबर डी। पांचवा टाइप को देखते हैं, जैसा मैं पहले का सॉल्यूशन बताया उस हिसाब से दूसरे प्रश्न का भी आप आंसर दीजिए। ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। पांचवा टाइप जो है वो पैटर्न के क्वेश्चन है, ऐसे ही आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए, इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप डायरेक्ट फार्मूला दिमाग में रखेंगे, और वो जो फार्मूला है वो एक्चुअल बेसिक मेथड से ही आता है, कोई अलग से वो ट्रिक के रूप में नहीं है वो फार्मूला, लेकिन डायरेक्ट उस फार्मूले को आप याद रखोगे तो आपको ज़्यादा इधर उधर दौड़ना भागना नहीं पड़ेगा। जैसे कि यदि कोई राशि 15 वर्ष 6 माह में 3 गुना हो जाती है तो कितने वर्ष में वह राशि 2 गुनी हो जाएगी। प्रश्न में बोला क्या जा रहा है, कोई राशि है जैसे कि मूलधन, वह 15 वर्ष 6 माह में कितना हो जा रहा है, बोल रहा है 3 गुना, मतलब कि 3p बन जा रहा है। तो ये 3p क्या है, मिश्र धन, ये क्या है मूलधन। वही जो मूलधन है वो कितने वर्षों में 2p बनेगा, मतलब कि मिश्र धन मेरे को 2 गुना प्राप्त होगा, किसका, मूलधन का 2 गुना प्राप्त होना चाहिए, तो कितने वर्षों में होना चाहिए वही बताना है मेरे को। इसके लिए वर्ष दे दिया गया है 15 सही 1/2 वर्ष। कहाँ से कि ये 15 सही 1/2 वर्ष, ये बोला ना 15 वर्ष और 6 माह। 6 माह का अर्थ क्या होता है, 6/12, 6/12 वर्ष होता है। 6/12 मतलब कि 1/2, 15 वर्ष मतलब कि 15 सही 1/2 वर्ष। ठीक है, अपने को यहाँ पे टी का मान निकालना है, कितने वर्षों में 2 गुना होगा करके। तो मैं बोला डायरेक्ट आपको फार्मूला दिमाग में रखना है, कुछ नहीं है, फार्मूला बहुत सिंपल फार्मूला है।
T1 डिवाइडेड बाई T2 इक्वल्स टू होगा N1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई N2 माइनस 1। क्या है इस फार्मूले का अर्थ? ये आपको T1 क्या है जो पहले बार में समय दिया रहेगा, T2 क्या है ये दूसरे बार का समय, N1 क्या है पहले बार में कितना गुना हुआ, N2 क्या है दूसरे बार में कितना गुना हुआ है। बस कुछ नहीं करना है। अब मान रखिए क्या बोला गया, यदि कोई राशि 15 वर्ष 6 माह, तो T1 का मान कितना दिख रहा है आपको, 15 सही 1/2। T1 का मान कितना आ रहा है, 15 सही 1/2। ठीक, T2 का मान ही तो निकालना है, T2। N1 कितना गुना, 3 गुना। ठीक है, N1 कितना गुना बोल रहे हैं, 3 गुना, तो 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई N2 कितना गुना, 2 गुना, तो ये 2 माइनस 1 यहाँ से कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, 30 और 1 31, तो ये 31/2 बटे में आया है। T2 इक्वल्स टू 3 माइनस 1 2 माइनस 1 1, तो ये हो जाएगा आपका 2 डिवाइडेड बाई 1, इतना ही आएगा। आप T2 को उधर ले जाइए, इधर बचेगा 31/2, टोटल का बटे 2, तो ये T2 यहाँ से बन जाएगा 31/4। 2 को अपना भाई बना लेगा तो 31/4 बनेगा। ये किसका मान हो गया, T2 का मान 31/4। 31/4 को आप सॉल्व कर डालिए, 4 सत्ते 28, हासिल आया कितना, 3। ये तो है 4 सत्ते 28 हासिल आ गया, मतलब शेष कितना आ गया, 3। तो ये क्या समझ में आ रहा है, 7 सही 3/4 वर्ष, 7 सही 3/4 वर्ष। इसका अर्थ क्या हुआ, 7 वर्ष और 3/4 वर्ष। 3/4 वर्ष को आप क्या कर डालिए, महीने में बदल डालिए। 3/4 को अगर मैं महीने में बदल रहा हूँ, वर्ष को महीने में बदलने के लिए 12 का गुना, महीने को वर्ष में बदलने के लिए 12 का भाग। 3/4 वर्ष को महीने में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, 3/4 के साथ क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा किसका, 12 का। तो यहाँ से 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 तिया 9, तो 9 माह मिल गया। और पहले क्या मिला था, 7 वर्ष। प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 7 वर्ष 9 माह, 7 वर्ष 9 माह। तो ये ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का उत्तर है। मैं सेकंड प्रश्न को और समझाता हूँ इसी के माध्यम से। देखिए टाइप 5 का दूसरा प्रश्न क्या है, T1 देखते हैं। जैसे कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में 2 गुना, 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 4 गुना होगा। खत्म प्रश्न। T1 का वैल्यू कितना है, पहले साल कितना दिया है, 10 वर्ष, बटे क्या है T2 का वैल्यू निकालना है, इक्वल्स टू कितने वर्षों में 4 गुना, तो कितने वर्षों में, अच्छा पहले कितना है, 10 वर्षों में 2 गुना, तो N1 का मान 2, N2 का मान कितना 4, 2 माइनस 1, फिर 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा अपने पास, इधर आंसर 2 माइनस 1 1 हो गया, 4 माइनस 1 3 हो गया, 1/3 किसके बराबर, 10/T2। तो आपको T2 को उधर ले जाइए, तो T2 को उस पार ले जाओगे तो 3 के साथ गुना हो जाएगा किसका, 10 का, आंसर मिल जाएगा आपको 30 वर्ष। खत्म प्रश्न का सॉल्यूशन। यही प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार आते हैं, ये पैटर्न के क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है आपको, फार्मूला दिमाग में रखना है, T1/T2 इक्वल्स टू N1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई N2 माइनस 1। और चक्रवृद्धि ब्याज में भी ऐसे प्रश्न आते हैं जहाँ पे उसके लिए एक अलग सा फार्मूला मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये था आपका पूरा चक्रवृद्धि ब्याज पे आधारित प्रश्न। इस दूसरे प्रश्न का आप आंसर दीजिए। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये पूरा साधारण ब्याज पे आधारित था, वो क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको, है क्या चीज़, दोनों में अंतर, एक तो है साधारण ब्याज होता है और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो जैसे कि मैं कल के एग्जाम्पल में बताया कि आपके पिताजी क्या किए, 100 रुपये, है ना, आपके पिताजी क्या किए, 100 रुपये मांग के आए। किन से मांग के आए, मांग के आए किसी साहूकार से मांग के आए, कर्ज के रूप में कितना रुपए बोल रहा हूँ, 100 रुपये दिए, ठीक है। कौन दिया, साहूकार दिया आपके पिताजी को कर्ज के रूप में। साहूकार बोला कि 2% वार्षिक दर से क्या देगा, वो ब्याज लेगा, 5% अगर वो ब्याज ले रहा है, कौन, साहूकार,
किससे? आपके पिताजी से। तो आपके पिताजी 1 साल बाद कितना पैसा लौटाएंगे? अगर मान लो 1 साल बाद नहीं लौटा पाए तो 2 साल में कितना पैसा लौटाएंगे? 2 साल में ना, ध्यान दीजिएगा, 2 साल में कितना पैसा लौटाएंगे? हर साल कितना लगना है? 5% का ब्याज। 100 रुपये का 5% होता है 5 रुपये। तो 1 साल का ब्याज तो लग गया 5 रुपये, 2 साल का ब्याज लगेगा 5 5 10 रुपये। ठीक है, तो ब्याज कितना लगा है? ब्याज कितना लगा? 10 रुपये। तो आपके पिताजी जब पैसा लौटाएंगे तो कितना लौटाएंगे? 110 रुपये लौटाएंगे। किसको? साहूकार को। ये 110 रुपये क्या है? मिश्र धन है। ये जो 100 रुपये मिला आपके पिताजी को वो क्या था? मूलधन था। यहाँ पे रेट चला हुआ है क्या? 5% वार्षिक। ये क्या हो गया? आर का मान। ये क्या हो गया? 2 वर्ष समय टी का मान। ये तो साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट था। लेकिन मान लो वही साहूकार अगर आपके पिताजी को ये बोल दिए, क्या बोल दिए कि मैं आपको पैसा तो दे रहा हूँ, कितना? 100 रुपये दे रहा हूँ, 100 रुपये दे रहा हूँ, लेकिन उसी को मैं क्या करके दे रहा हूँ? 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर, कंपाउंड इंटरेस्ट बोला जाता है। यहाँ पर दिया गया था साधारण ब्याज पर, यहाँ पर दिया गया था चक्रवृद्धि ब्याज पर। आप जो कर्ज लेते हो, ठीक है, वो महीने के हिसाब से काउंट होता है ब्याज, लेकिन यहाँ पे जब यूज़ कर रहे हो, आप गणित वगैरह पढ़ रहे हो, वहाँ पे आपको हमेशा दिया जाता है, ज़्यादातर दिया जाता है वार्षिक दर से, ना कि मासिक दर से। देखिए अब क्या होगा, 2 वर्षों के लिए लिए पैसा, कौन? आपके पिताजी। तो 2 वर्ष बाद वो आपके पिताजी साहूकार को 110 रुपये नहीं देंगे, बल्कि 110 रुपये से ज़्यादा देंगे। कैसे? सबसे पहले क्या करेंगे? 100 रुपये का ब्याज लगेगा, 100 रुपये का ब्याज लगेगा। कितना ब्याज लगेगा? 5%। मतलब कि साहूकार को कितना मिलना चाहिए 1 साल बाद? 105/100। ठीक है, 100 का कितना मिलना चाहिए? 105/100 अगले साल। क्यों? क्योंकि 5% ब्याज लेगा वो, तो साहूकार के पास कितना पैसा आ जाएगा? 100 और 100 कैंसल आउट, 105 रुपये आ जाएगा अगले साल, 1 साल में ना। लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज है। अब 2 साल की बात है, तब क्या होगा? आपका ये पूरा का पूरा जो पैसा मिला है साहूकार को, 1 साल बाद तो जो पैसा मिलने वाला था, जो कि नहीं मिला अभी, है ना, क्योंकि 2 साल बाद चुकाया जाना है, तो 1 साल में जो मिलने वाला था वही पैसा 105 रुपये जो है, अब क्या बन जाएगा? वो मूलधन बन जाएगा। जबकि साधारण ब्याज में क्या था? आपका मूलधन परिवर्तित नहीं हो रहा था, मूलधन 100 का 100 रुपये था, ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लग रहा था। यहाँ पर क्या है? आपका ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। ये पहले साल में हुआ, दूसरा साल में उसको टोटल पैसा कितना मिलेगा साहूकार को? तो वो मिलेगा 105/100। ठीक है, उम्मीद है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ वो सब चीज़ समझ में आ रहा होगा। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात किया है तो आपको मिश्र धन निकालना है, तो आप क्या कीजिए? मूलधन के साथ गुना कीजिए। किसका? 105 डिवाइडेड बाई जितना % बोला है उसको 100 से आगे बढ़ा दीजिए, तो 105/100 कितने वर्षों के लिए बोला? 2 वर्षों के लिए, इसलिए 2 बार 105/100, 105/100। अब मैं फार्मूला आपको बता रहा हूँ। आपका जो फार्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज का, उसको मैं यहाँ पे निकाल के बता रहा हूँ। देखिए इसको कैसे लिखा जा सकता है, और इसको लिखा जा सकता है 100 × 100 + 5 डिवाइडेड बाई 100 × 100 + 5 डिवाइडेड बाई 100 के रूप में लिखा जा सकता है। इस सब को ऐसे लिखा जा सकता है। ये क्या था? आपका 100। इस 100 को आप सबसे पहला वाला जो 100 था वह क्या था? मूलधन था। तो इस 100 को आप क्या मान सकते हो? मूलधन P इंटू ये क्या हो गया आपका 100 प्लस, अच्छा यहाँ से क्या किया जाए, ये 100 और ये 100 कैंसल आउट हो गए। अगर मैं लेता हूँ तो ये कितना बचेगा? अगर दोनों जगह लूँगा तो ये क्या बचेगा? 1 + 5/100 बचेगा ना। इसको थोड़ा सॉल्व करता हूँ मैं अगर, तो अब ये 1 + 5/100, और वैसे यहाँ पर भी तो है 1, इसको करूँगा मैं फिर से, ये कितना आ जाएगा? 1 + 5/100 आ जाएगा। ठीक, इतना चीज़ 1 + 5/100, 1 + 5/100 कितने बार आया है? 2 बार आया है। इसलिए वहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ? इसको 1P × 1 +
100 टोटल का पावर कितना 2। ठीक है, फिर उसके बाद क्या, P का मान ये क्या हो गया, P का वैल्यू है तो ये हो गया P इंटू 1 प्लस 5 किसका था, 5 क्या था, यहाँ पे रेट था ना, तो 5 है आपका रेट, इसलिए R डिवाइडेड बाई 100 टू दी पावर T। 2 क्या है, 2 वर्ष ना, मतलब कि समय है, इसलिए ये किसका फार्मूला है, A चक्रवृद्धि ब्याज का चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, चक्रवृद्धि मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है आपके पास, A इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर T। ध्यान दीजिए, मैं आपको फार्मूला निकालने सिखाया यहाँ पे, आपको ये सब तामझाम बिल्कुल नहीं करना है, मैं बस समझाने के लिए किया यहाँ पे, आपको डायरेक्ट याद रखना है कौन सा फार्मूला, A इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 वाला फार्मूला। आगे मैं बढ़ रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए मैं फार्मूला क्या बोला, फार्मूला बोला A का फार्मूला, A इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर T। अच्छा ये कब है, जब आपको दर बोला रहे वार्षिक दर है करके, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, वार्षिक दर बोला है तब फार्मूला क्या है आपका, A इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर T। और ये चक्रवृद्धि मिश्र धन का फार्मूला है, दिमाग में रखिएगा, चक्रवृद्धि मिश्र धन है ये। जब ब्याज की गणना क्या हो आपका, वार्षिक हो, अगर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक होगा, ब्याज की गणना अर्धवार्षिक होगा तो रेट क्या हो जाएगा, दर क्या हो जाएगा, जितना रेट दिया रहेगा वह क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। जैसे कि मैं एक रेट लेता हूँ क्या, 12% का रेट ले रहा हूँ। अगर मैं बोल दिया वार्षिक करके, अगर मैं बोलता हूँ वार्षिक, तब फार्मूला क्या बनने वाला है, A इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 100 टू दी पावर 1। 1 साल के लिए बोल रहा हूँ अगर, तो ठीक है 1 साल के लिए बोलो या फिर 2 साल के लिए बोलोगे, तब 2 साल के लिए अगर बोल रहा हूँ और वार्षिक दर बोल रहा हूँ तब फार्मूला ये बनेगा। लेकिन अगर मैं 2 साल के लिए रहे, समय तो 2 साल ही रहे, लेकिन दर को मैं क्या बोलूँ, 6 माह का बोलूँ, अर्थात अर्धवार्षिक बोलूँ। ध्यान दीजिए, दर को बोलूँगा अर्धवार्षिक, तो क्या हो जाएगा, रेट जो पहले था वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। रेट क्या हो जाएगा, अर्धवार्षिक बोल रहे हो तो रेट क्या हो जाएगा, 12 का क्या हो जाएगा 6, आधा हो गया, बटे में 100। समय क्या हो जाएगा, पहले जितना समय था उसका क्या हो जाएगा 2 गुना, उसका क्या हो जाएगा 2 गुना, तो 2 गुना 2। ठीक, अगर दर को बोलता वो चौमाही दर बोला, चौमाही, ध्यान दीजिए, दर को बोला वो चौमाही, अगर दर बोल रहा है तब क्या होगा, कितने का स्लॉट, 1 वर्ष में कितने का स्लॉट बनेगा, चौमाही 12 माही होता है ना, 12 माह होता है, इसलिए 3 स्लॉट बनेगा। अगर दर बोला वो चौमाही तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास वो कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। समय कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। और 4 माह का क्या बनाना है आपको, स्लॉट बनाना है, तो कितना स्लॉट बनेगा, 3 स्लॉट बनेगा। तो चौमाही का अगर दर आ गया, तब क्या होगा, 1 प्लस 12 को किससे भाग देना पड़ेगा, 3 से भाग देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3 चौक 12, जबकि इस 2 को गुना करना पड़ेगा किसके साथ, 3 के साथ। 2 वर्ष आपका चौमाही की दर से कितना स्लॉट बनेगा, 1 साल का 3 स्लॉट बनेगा और दूसरे साल का भी 3 स्लॉट, तो टोटल कितना बनेगा 6 स्लॉट। इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको, गुना करना पड़ेगा किसका, 3 का। अब ये सब चीज़ें आपको प्रश्नों के माध्यम से ज़्यादा समझ में आने वाला है। यहाँ पर मैं जो भी फार्मूला लिखा हूँ उन फार्मूले को ध्यान से रखिएगा। चौथा फार्मूला तिमाही के लिए क्या हो जाएगा, R/4 टू दी पावर घात क्या रहेगा 40। 5वां अलग अलग वर्ष रहेंगे तब क्या हो जाएगा आपका, P इंटू 1 प्लस R1 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1 प्लस R3 डिवाइडेड बाई 100, डैश 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 करके लिखा है वो आगे, और जितना भी वो वर्ष बोला है उसके लिए है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है 6वां और 7वां, इसको एकदम अच्छे से याद रखिएगा। मैं सभी यहाँ पे जितने भी सूत्र लिखाया हूँ मैं उन सभी सूत्रों से संबंधित मैं प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा अगले क्लास में। वहाँ पे आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है।
क्लास कितने हद तक समझ में आया है, कुछ अगर आपको दिक्कत है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।